आपको पता है कि यूपीआई क्या होता है? हम सभी डेली पेमेंट करते हैं, जैसे कि आप सभी लोग ज़्यादातर लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं। अब किस तरीके से जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया या अदर जो भी यूपीआई एप्लीकेशंस है उसका यूज़ करके हम लोग पेमेंट करते हैं। जैसे दुकान हो गया या किसी फ्रेंड को पैसे दे दिए या फिर हम रिचार्ज कर दिए। तो कभी सोचा कि यूपीआई पेमेंट किस तरीके से होता है और इसमें कितने सारे मतलब क्या क्या मतलब यूज़ होता है? जैसे कोई भी चीज़ बनाने के पीछे कुछ रीजंस होता है, तो किस तरीके से कौन कौन से मतलब उसमें पार्ट्स मतलब क्या क्या मिलके वो बने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप यूपीआई आखिर है क्या, यूपीआई के यूजेस क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी स्मार्टफोन से रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का पेमेंट करते हैं तो यूपीआई से आपका वास्ता ज़रूर पड़ा होगा। मोबाइल प्लेटफॉर्म से किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। यह ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कई बैंक अकाउंट को एक मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए रकम ट्रांसफ़र करने की इजाज़त देता है। इसे इंटरनेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एनपीसीआई ने विकसित किया है। इसका नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएशन के हाथ में है। अब हम बात करते हैं कि यूपीआई की क्या खास बातें हैं, है ना। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होने की वजह से किसी भी समय छुट्टियों वाले दिन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन से कई बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। बैंक द्वारा दिए गए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का इस्तेमाल होता है। आईएफएससी कोड और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके रकम ट्रांसफ़र होता है। अब हर पेमेंट को अर्थित करने के लिए एमपिन मोबाइल पिन की ज़रूरत होती है। बिना इंटरनेट कनेक्शन वाले फ़ोन में *999# डायल कर भी सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। हर बैंक का यूपीआई प्लेटफॉर्म है जो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड या फिर विंडोज़ या फिर एप्पल के हिसाब से डेवलप किया जाता है। इसमें बिल शेयरिंग फैसिलिटी भी है। बिजली का बिल किसी भी दुकानदार को पेमेंट इत्यादि के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मोबाइल ऐप में ही शिकायत की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि यूपीआई हमारे लिए कितना सुरक्षित है ना। डिजिटल पेमेंट का ये एक इंटरफेस दो तरीके से ऑथेंटिकेशन करता है। इसके बाद ही सिंगल क्लिक से आप किसी को पेमेंट कर सकते हो या वन टाइम पासवर्ड की जगह पिन का इस्तेमाल किया जाता है। बेहतरीन एंट्री कोड फॉर्मेट होने की वजह से एनपीसीएल के सलाहकार नंदन नीलेश ने कहा था कि यह पेमेंट का सुरक्षित विकल्प है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ये सुरक्षित कितना है। अब हम बात करते हैं यूपीआई कैसे काम करता है। ठीक है, मेन जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है यूपीआई भाई किस तरीके से काम करता है ना। तो चलिए देख लेते हैं। यूपीआई की सेवा लाने के लिए आपको एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस तैयार करना होता है, लाइक यूपीआई आईडी। इसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होता है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस अकाउंट आपका वित्तीय पता बन जाता है। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर, नाम, बैंक का नाम या आईएफएससी कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर आप एक बार रजिस्टर कर लिए तो भाई क्यों टेंशन नहीं ना भाई। एक बार रजिस्टर कर दिया, सीधा सिंपल डेबिट कार्ड डाल के कर दिया, काम ख़त्म। फिर अपना पेमेंट करो जितना करना है। फिर आगे देख लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं। पेमेंट करने वाला बस आपके मोबाइल नंबर के हिसाब से पेमेंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है और यह पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, तो अब
तो अब मैं थोड़ा सा मतलब आपको बता दूं कि भाई ये अपना यूपीआई पेमेंट क्या होता है। आपने ये सब हिस्ट्री पढ़ लिया रहेगा। तो देखिए, अगर सिंपली अगर आप गूगल पे भाई लोग अगर रजिस्टर किए रहोगे तो आप लोग को यार आइडिया होगा, ठीक है, कि मैंने ये आपको इस वीडियो में मतलब मैंने एक्सप्लेन किया कि आप यूपीआई भाई किस तरीके से वर्क करता है ना। तो यूपीआई मतलब सेफ़ है कि नहीं, तो देखो यूपीआई एकदम सेफ़ है। मैं बोल रहा हूँ कि ये सेफ़ है क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ। आप लोग सभी यूज़ करते हो तो आप लोग को पता होगा कि यूपीआई सेफ़ है। अब यूपीआई क्यों सेफ़ है, क्योंकि देखो इसमें आप थर्ड पार्टी का इसमें ज़रूरत नहीं होता, ना फिर इसमें कोई ओटीपी की ज़रूरत होती है। बस आपका जो यूपीआई पिन है वो आपने यहाँ एंटर किया और सामने वाले का आपने मोबाइल नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड एंटर किया, आपने अपना पिन डाला, करेक्ट पिन डाला, आपके अकाउंट से पैसा डिबिट हो गया। अब इसमें कोई फ्रॉड होने का चांसेस नहीं है। आपको अगर कोई कॉल करके बोलता है भाई यूपीआई आपका कुछ भी मतलब फ्रॉड कॉल आता है, भाई अटेंड मत करो, ठीक है, सुरक्षित रहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में समझ में आ रहेगा कि यूपीआई क्या है और इसका पेमेंट किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।